हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज यादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 किरचॉफ्स लॉ को पढ़ते हैं। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो और हाँ, हम सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। तो किरचॉफ्स लॉ क्या था? किरचॉफ्स लॉ 1842 में किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट हुए। उन्होंने बताया कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी डिफरेंट कंडक्टर्स में, जो कि कैसे अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट्स रहती हैं, तो उसके लिए आपके पास में कितने दो लॉ दिए गए, एक फर्स्ट लॉ दिया गया और आपके पास में एक सेकंड लॉ दिया गया। तो पहला लॉ क्या कहता था कि मान लीजिए आपके पास में एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ईच जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। यानी क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि आपके पास में किसी भी जंक्शन पर, अब जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन किसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक चीज आती हैं और वहां से चली जाती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे मुरैना जंक्शन होगा आपके पास में, मुरैना जंक्शन पे क्या है, दो या दो से अधिक ट्रेन को क्या होता है, हॉल्ट होता होगा, वहां से जाती हैं और आती होंगी। तो ऐसे ही आपके पास में किसी पॉइंट जंक्शन, मान लीजिए हमने इस ए पॉइंट को मान लिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और इसी पॉइंट से कुछ सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, उनका जो जोड़ होगा, वो किसके बराबर होगा? आपके पास में जीरो के बराबर होगा। अब जो जीरो के बराबर होगा तो वैल्यूज आपके पास में पॉजिटिव भी होंगी करंट की, और करंट की वैल्यूज आपके पास में नेगेटिव भी होंगी। तो पॉजिटिव कब माना जाएगा? जब सर्किट की तरफ यानी जंक्शन की तरफ करंट क्या आएगा, तो वो वैल्यूज तो तुम्हारे पास में पॉजिटिव होंगी। और जब जंक्शन से करंट क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, तो वो वैल्यूज तुम्हारे पास में कैसे होंगी सर? नेगेटिव होंगी। यानी पास आएगा तो पॉजिटिव और दूर जाएगा तो नेगेटिव। तो हम यहां से कहेंगे कि I1 और I2 क्या होगा? पॉजिटिव। I3, I4, I5 आपके पास में क्या होगा? नेगेटिव। इन सबका सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो यहां से ये बात कही जा सकती है, इसको अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो I1 प्लस I2 का जो सम होगा वो I3, I4, I5 के सम के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां से ये देखा जाता है कि ये किरचॉफ्स लॉ, एक बात और कि ये किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ये लॉ किस पर बेस्ड होता है? ये लॉ आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आपके पास में कौन सा लॉ आता है? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ, ये कोई एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट थी, लेकिन ये जो सेकंड लॉ होगा वो आपके पास में एक क्लोज सर्किट रहती है कि जब किसी एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो रहा हो और उस सर्किट का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और उस सर्किट में जो भी ईएमएफ जुड़ा हुआ है, उन दोनों का सम किसके बराबर होगा? आपके पास में जीरो के बराबर होगा। यानी देखो, इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of products of current flowing in different parts and their corresponding resistance and the different EMF applied in circuit is जीरो के बराबर होगा। अब सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई बराबर किसके बराबर? जीरो के बराबर होगा। अब हम यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू क्या भी कर सकते हैं? फाइंड भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले इस डीप पर करंट कितना आएगा? इस सर्किट में I1 करंट फ्लो रहा है, इस सर्किट में I2 करंट फ्लो रहा है। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से इस जंक्शन पे यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो टोटल करंट तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? मैं इसको I3 का नाम दे देता हूं, जो कि I1 प्लस I2 हो जाएगा। ओके, अब आप सबसे पहले देखो, अगर आप एक क्लोज सर्किट क्या लेते हो? ए डी सी बी ए। क्लोज का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पर आकर आप एंड कर रहे हो। तो ए डी सी बी ए आपके पास में क्या लेते हो? अगर आप एक क्लोज सर्किट लेते हो तब यहां से क्या इक्वेशन बनेगी? देखो, अब यही बात समझने की, जब करंट किसी साइड सेल से फ्लो होता है तो पॉजिटिव साइड से फ्लो होता है और नेगेटिव साइड ही होती है, तो प्लस टू माइनस प्लस माइनस। अब देखो, इस सर्किट में हमने सबसे पहले ये वाली सर्किट ली है एडीसीबी है, तो ये वाली I1 और R1 का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। I1 और R1 का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और ये वैल्यूज तुम्हारे पास में कैसी रहेगी? इस प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में। ओके, अब यहां से चले इधर आए, ये करंट की आप अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ से I2 और R2 का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और आप इसको जोड़ दोगे। ये बात समझ गए? यानी ये आपके पास में करंट की डायरेक्शन में, तो I1 और R1 कैसा होगा? प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से I2 और R2 आपके पास में कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और इस सेल के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि करंट को क्या करने में? सेंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात आती है इस E1 और E2 की। तो जब आप सर्किट में ऐसे चलते हो ए डी सी बी ए, तो जो सबसे पहले सेल का टर्मिनल मिलता है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और चले, और ये आपके पास में सबसे पहले कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव, और ये इसकी वैल्यू आपके पास में किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। ओके, यहाँ से एक इक्वेशन ये निकल करके आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, आप इस इक्वेशन को, इस क्लोज सर्किट को लेना पड़ेगा, सी डी ई एफ सी। अगर आप एक क्लोज सर्किट कौन सी
सी डी ई एफ सी को लेते हो तब आप देखोगे कि I2 और R2 कैसे हैं, एक डायरेक्शन में होने की वजह से I2 और R2 हो गया, और ये वाला I3 यानी प्लस I3 इंटू आर, यानी I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 R, I1 प्लस I2 R। ओके, अब जब इस सर्किट में चला तो यहाँ पर ऐसे ही तो चलेगा सी डी, तो सबसे पहले कैसा टर्मिनल मिला है, नेगेटिव, तो माइनस का E2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, वैल्यूज दे दी जाएंगी, तो आप यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक और देख लो, अगर डायरेक्ट आप ये लेते हो AEFBA, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, समझे बात को। तो और हाँ, इसमें क्या होता है, जितनी भी एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर काम करता है। तो जैसे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है, उसी प्रकार से ये आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर होगा। इसको पेपरों में वोल्टेज लॉ के नाम से भी पूछ लिया जाता है, सेकंड लॉ को, और इसको आपके पास में करंट लॉ के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये किरचॉफ्स के आपके पास में क्या थे, 2 नियम थे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।